झारखंड के चतरा में हुई दर्दनाक एयर एम्बुलेंस हादसे के बाद अब ये मामला विधानसभा में गूंजने लगा है। बजट सत्र के छठे दिन बीजेपी और आजसू विधायक ने पीड़ित परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग उठाई। साथ ही राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। चतरा एयर एम्बुलेंस क्रैश में 7 लोगों की मौत के बाद विपक्ष हमलावर है। आजसू विधायक निर्मल महतो ने सदन में कहा कि एक गरीब परिवार कर्ज लेकर एयर एम्बुलेंस से रांची से दिल्ली जा रहा था, लेकिन हादसे ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। उन्होंने गुजरात में हुई एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की घोषणा की गई थी। ऐसे में झारखंड सरकार को भी सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के सदर अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण लोगों को बेहतर इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। खूबी से अपना सफाई दे रहे थे। हमको लगता है कि अबुआ जो बजट लाने का काम किए हैं सरकार द्वारा, ये बबुआ सभी को बनाने का काम कर रहा है। और पूरा हम लोग अध्ययन किए हैं, एक रात भर कार्यक्रम रहते पर भी हम पूरा किताब पढ़े भी। और वित्त मंत्री द्वारा जिस तरह राज्यपाल द्वारा सिर्फ किताब को पढ़ने का काम किया, रटे रटाए किताब को, उसी तरह वित्त मंत्री भी रटे रटाए किताब मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया, उसको सिर्फ पढ़ के इसका कोई रूपरेखा नहीं। आप देख सकते हैं कि कल परसों ही यहाँ पे घटना घटा। इतना कर्जा लेके जो जला हुआ व्यक्ति था, यहाँ पे इलाज कराने के कोई भी सदर हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है। इस पे कहीं पे सरकार का ध्यान नहीं है। एक गरीब परिवार कर्जा लेकर उसको कितना देर तक वेटिंग कराकर फिर 2.5 लाख रुपये पुनः कर्जा लेकर देने के बाद एयर एम्बुलेंस से दिल्ली जा रहा था, उस पर भी सरकार संज्ञान लेना चाहिए और कम से कम मृतक परिवार को 2-2 करोड़ रुपया मुआवजा अलग से देना चाहिए था, जो कि प्रधानमंत्री जब गुजरात से घटना घटा था तो सभी परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया के तत्काल घोषणा किया था। सरकार 2-2 करोड़ रुपया, ये बबुआ सरकार बोलता है कि बहुत झारखंड बहुत धनी राज्य है, तो कम से कम 2-2 करोड़ रुपया उन लोग को मुआवजा देना चाहिए। और अभी सभी चीज़ में ग्रामीण विकास कार्य, नगर विकास कार्य, कृषि में या सभी विभाग में जितना अभी तक हजारीबाग और रामगढ़ जिला में, जबकि हम दोनों क्षेत्र, मेरा विधायकी क्षेत्र है, वहाँ पे सरकार द्वारा लगभग 1.5 साल हो गया, सरकार का 1 रुपया का भी योजना धरातल पे नहीं थी। कैसा बजट है। और अगर वहाँ पे डीएमटी फंड नहीं रहता तो लगता है कि हम विकास भी नहीं कर पाते। जितना सरकार का बजट है, हम 1000 करोड़ से ज़्यादा का विकास अपने विधानसभा में किए, और कोई प्रत्येक दिन लगातार या जितना सरकार बजट लाया उससे ज़्यादा हम विकास के कार्य अपने क्षेत्र में करके दिखा दिए और काम चालू है। लेकिन ये बबुआ सरकार सिर्फ ना छात्रों का बात करता है, ना किसानों का बात करता है, ना मजदूरों के बात करता है। आज सरकार विदेश जाकर उद्योग लाने का बात किया, अभी 3 महीना हो गया है, लेकिन उद्योग के कहीं पे चर्चा नहीं है। हम कईयों जगह पे ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, चाहे अंडानी हो, चाहे अंबानी हो, या कहीं पे हमारे क्षेत्र में कम से कम 50,000 लोग पूरे देश के साथ साथ विदेशों में काम कर रहा है। अगर उद्योग लाना है तो स्थापित करे, कम से कम बाहर में जो काम कर रहा है, रोज मर रहा लोग, उसको यहीं पे काम मिलेगा। सरकार है बबुआ सरकार, ये अबुआ नाम दिया, लेकिन ये बबुआ सबको बनाने का काम कर रहा है, सभी जाति धर्म का। हम लोग तो, और बार बार ये आदिवासियों का सरकार है, लेकिन आदिवासी को सिर्फ छलने का काम बार बार देखते हैं। इनका विधायक लोग, इनका मंत्री लोग सिर्फ अंदर में आदिवासी का बात करते हैं, लेकिन बाहर जब आते हैं तो ये लोग खुद आदिवासी का शोषण करने का काम करते हैं। बहुत सा हम रात में बनाए हैं, चाहे पानी का समस्या, जल मीनार सभी जगह चालू है, लेकिन सरकार के पास 1 रुपया पानी देने का पानी चलाने के लिए 1 रुपया नहीं है। उसी तरह कई ऐसा योजना है जो फेलोर है। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलकर सदन में पूरे पार्टी के ओर से
वहाँ पे सदन में बात रखने का काम करूंगा और मुख्यमंत्री को और तमाम मंत्रियों को घेरने का काम करूंगा और ये बबुआ सरकार को लंगा करने का काम करूंगा। सभी को जोहार, धन्यवाद। दुखद घटना है और ये महागठबंधन की सरकार कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, इनके हर एक बात कथनी कुछ है और करनी कुछ है। ये पूरे झारखंड की जनता समझ चुकी है। आज एयर एम्बुलेंस की जो बात हो रही है कि सब्सिडाइज रेट पर गरीबों को, आम लोगों को, मध्य वर्गीयों को बेहतर इलाज के लिए सुविधा सरकार दे रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरा पैसा सूलना, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल भी है। अगर आप एयर एम्बुलेंस के विभाग को देखेंगे और वहाँ जांच होगी तो करोड़ों करोड़ का हेरा फेरी वहाँ सामने आ रहा है। और जिस तरह से वहाँ बैठे कुछ पदाधिकारी षड्यंत्र के तहत असूलने का काम कर रहे हैं और आम जनता को बहुत सरोकार इस विभाग से नहीं है, इसीलिए इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस पर टीम बनाकर वहां जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। निश्चित। वहीं सरकार की ओर से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ा है। रिम्स सहित अन्य अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिससे ओवरलोड की स्थिति बनती है। मंत्री ने ये भी कहा कि रिम्स 2 के निर्माण में विपक्ष द्वारा विरोध किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बजट को सभी वर्गों के हित में बताया और कहा कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना है। देखिए, ये बात सही है कि अत्याधिक हॉस्पिटल जो हमारे व्यवस्था में है, अत्याधिक लोड होने के कारण, अत्याधिक उसमें पेशेंट जाने के कारण व्यवस्थाएं थोड़ा चरमराई जरूर है। इसलिए रिम्स पार्ट 2, रिम्स का जो है रिम्स 2 बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ कतिपय विपक्ष के लोग के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अरे भाई, हम लोग ये आराधना करेंगे राज्य की जनता की ओर से कि रिम्स 2 बने, जो राज्य की जनता को बेहतरीन इलाज होगा। ये तो नया हॉस्पिटल की बात हो रही है सर, जहाँ पर हॉस्पिटल चल रहे हैं। नहीं, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है धीरे धीरे। मंत्री जी के नजरिया से नहीं होता होगा, ये अलग विधायक जी के नजरिया से नहीं होता होगा। ये विपक्ष के विधायक को देखिए, जहां से विपक्ष, मैंने कहा पहले, विपक्ष जहां से सोचना बंद करता है ना, वहां सरकार सोचना शुरू करती है। ये मैंने पहले ही कहा। अब देखिए, कल जहां बजट आया है, विपक्ष की कल्पना से परे बजट आया है, तो निश्चित तौर पर इनको चूंकि एक अनुभव नहीं रहा है, इनके सोच से परे है। सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, राज्य की जनता खुशहाल है, राज्य की जनता के चेहरों पे मुस्कान लाने की सरकार काम कर रही है। चतरा एयर एम्बुलेंस हादसे ने जहां कई परिवारों को गहरा जख्म दिया है, वहीं अब ये मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। मुआवजे की मांग और स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच सरकार क्या फैसला लेती है, इस पर सबकी नजरें टिकी है। मुनादी लाइव के लिए रांची से कुमार अमित की विशेष रिपोर्ट।